दोस्तों, एक और देश में अब बुर्का एक्सटेंड होने जा रहा है। यूरोप के इस देश ने बुर्का पर बैन लगाकर पेंगुइन पॉपुलेशन पर संकट ला दिया है। जस्ट किडिंग। Women. कई देशों में पहले ही बुर्का और निकाब पर रोक लग चुकी है, जिसमें इस्लामिक राष्ट्र भी है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया, तुनिसिया, तुर्की, श्रीलंका एंड स्विट्जरलैंड। कहीं इसे सुरक्षा के नाम पर बैन किया गया तो कहीं महिला अधिकारों के नाम पर अब उसी राह पर यूरोप का देश इटली भी चल पड़ा है। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी के एमपीज ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक इम्पॉर्टेंट बिल पेश हुआ है, जिसने पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और वो बिल है बुर्का और निकाब के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं शताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। कभी कभी देश सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो एक विचारधारा बदल देने का रास्ता भी दिखा देता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने ऐलान किया कि अब देश भर में बुर्का और निकाब पर रोक लगेगी। लगातार इस्लामिक होते हुए वेस्ट के लिए एक रे ऑफ होप है, एक न्यू डॉन है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले की असली जड़ उस कपड़े में नहीं है जिसे हम बुर्का कहते हैं। ये कहानी उस सोच की है जो ये मानती आई है कि एक महिला की इज्जत उसके चेहरे को छिपाने में है। और कमाल की बात है कि प्राइवेट इज पॉलिटिकल का स्लोगन देने वाले फेमिनिस्टों को बुर्का चॉइस और फ्रीडम लगता है। बुर्का, जो एक मजहबी इनसिक्योरिटी का सिंबल है, उसे एक रिलीजियस प्रैक्टिस और चॉइस के रूप में बहुत प्रोपोगेट किया गया है। लेकिन सच यही है कि बुर्का न केवल रेग्रेसिव है, बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक थ्रेट भी है। और इटली ने इस कदम को उठाकर इस बात की पुष्टि भी की है। इसके अलावा हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि बुर्का और नकाब दोनों एक हैं, पर नहीं। बुर्का पूरे शरीर को ढकने वाला एक आवरण है जो महिला को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसमें उसकी आंखें भी शामिल हैं, जो एक जालीदार पर्दे के पीछे छिपी होती है। इसके विपरीत नकाब एक ऐसा चेहरा ढकने वाला पर्दा है जिससे आंखों के आसपास का क्षेत्र दिखाई देता है। बुर्का और नकाब, इन दोनों के पीछे जो लॉजिक है, उस पर जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा और सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। लेकिन बुर्का और नकाब में अंतर बताने का कारण ये है कि बुर्का चूंकि कंप्लीट आइडेंटिटी को ही खत्म कर देता है, इसीलिए सिक्योरिटी की लिहाज से ये बहुत बड़ी समस्या है। नकाब भी इससे थोड़ा कम लेकिन गंभीर खतरा है। और इसी को लेकर इटली में नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने की इजाज़त नहीं होगी। इसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, मार्केट, मेट्रो स्टेशन या सड़क, ये सारी जगह लड़की या औरतें सभी बिना बुर्के और नकाब के घर से बाहर निकलेंगी। अगर कोई भी औरत या लड़की इस रूल्स और पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते नजर आएंगी तो उसे यूरो 300 से यूरो 3000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। इटली सरकार ने कहा है कि ये कदम इस्लामिक सेपरेटिज्म से निपटने के लिए बेहद जरूरी है, बट इन रियलिटी इट्स एम इज इंटीग्रेशन, ब्रिंगिंग एवरीवन इन सोसाइटी अंडर द सेम लॉ एंड विजुअल आइडेंटिटी। इस कानून को लेकर इसमें एक बड़ा प्रोविजन भी शामिल है। अब जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट द्वारा ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज नहीं है, उन्हें अपनी फंडिंग और एक्टिविटीज की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी, क्योंकि इटली में अधिकतर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका सीधा असर डायरेक्टली मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस पर देखा जाएगा। यानी सरकार के कहने का साफ मतलब ये है कि धर्म के नाम पर बंद समाज मंजूर नहीं होगा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी दिखना बेहद जरूरी होगा। यूरोप में बुर्का और नकाब पर पाबंदी को लेकर पहले भी काफी सख्त रुख अपनाया गया है। इसी दिशा में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इन रिस्ट्रिक्शंस को बार बार सही ठहराया है। 2017 में कोर्ट ने बेल्जियम में बुर्का और फुल फेस व्हील पर लगे रिस्ट्रिक्शंस को बरकरार रखते हुए कहा कि कोई भी देश सोसाइटी में साथ रहने यानी लिविंग टुगेदर के प्रिंसिपल को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। इसी तरह इटली में भी कई क्षेत्रों में पहले से ही अपने लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर रखी थी। मतलब 2015 के अंत में नॉर्थन इटली के लोम्बार्डी एरिया में पब्लिक बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल
में चेहरे को ढककर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, ये पाबंदियां दिखाती हैं कि यूरोप में ओपन फेस इन पब्लिक लाइफ अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। 2011 में फ्रांस यूरोप का पहला देश बना जिसने पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लागू किए थे, जिसका मतलब साफ था कि अब महिलाएं खुले तौर पर अपने चेहरे को ढककर पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकती थी। ये कदम मेन फॉर्म से सुरक्षा, समाज में एक साथ रहने वाले यानी कि लिविंग टुगेदर और आइडेंटिटी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर लिया गया था। अब फ्रांस का ये डिसीजन अदर यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल बनकर उभरा था, जिन्होंने इसके बाद अपनी अपनी पॉलिसीज और लॉस में इसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लागू करना शुरू किया। ये ध्यान देने वाली बात है कि बुर्का और नकाब पर बैन केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि कई इस्लामिक देशों में भी पहले से लागू है, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया, तुनीसिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड। हर जगह बैन का मकसद अलग अलग देखने को मिला। कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाती नजर आई, कहीं महिलाओं के अधिकार और समाज में ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए ये कदम उठाए गए। इटली का ये कदम हमें याद दिलाता है कि समय बदल रहा है और देशों की पॉलिसीज केवल लॉस तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि समाज की सोच और पहचान को भी अफेक्ट कर रही है। ये एक मैसेज है कि समाज में सभी के लिए सम्मान, नियम और ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी है। तो क्या दोस्तों, अगर यूरोप और कई इस्लामी देश बुर्का और नकाब पर बैन कर सकते हैं, तो क्या भारत जैसा डाइवर्स कल्चर वाले देश में भी महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।